समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। राजेंद्र पाल गौतम का धर्म परिवर्तन का जो प्रक्रम है, हमने बारीकी से देखा। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष इन पचड़ों में फंसने की कोशिश नहीं किए। बहन मायावती जी का कोई ट्वीट नहीं आया धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर भी उनका ट्वीट नहीं आता। किसी प्रकार की जातिगत वो ट्वीट नहीं करते हैं, किसी खास जाति के लिए भी ना कोई मांग रखते हैं ना कोई ट्वीट करते हैं, क्योंकि एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कहना होता है हम सबके हैं और सब मेरे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली के प्रकरण पर किसी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं दिया, तंज भी नहीं कसा। तो आखिर ये धर्म और जाति कि राजनीति कर कौन रहा है? इसकी उपज जो है, इसकी जो फसल है जाति की और धर्म की, आखिर कहाँ उगाई जाती है? जब हम गांव में निकलते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और संयोग बस कहीं शादी ब्याह देखते हैं तो वहां जातियां देखकर, गोत्र देखकर शादी होती है, ऐसा हमने पाया है अपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में। और जाति और धर्म की जो जगह है आजकल वह राजनीति में। लेकिन जो आज का लेटेस्ट मामला है, हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। जो गलत है उसके बारे में तो उंगलियां उठाएंगे। मुजफ्फरपुर में परीक्षा के दौरान कुछ लड़कियों को पकड़ लिया गया, उनसे हिजाब उतारने के लिए कहा गया। एग्जाम देने से उनको मना किया गया क्योंकि वो हिजाब पहनकर एग्जाम देने आई थी और लड़कियों ने कहा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है धर्म के नाम पे। यह तो एक पक्ष है कि हिजाब के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक पक्ष का आपको हमने बताया। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है, उस कॉलेज की प्रिंसिपल भी महिला ही है और महिला प्रिंसिपल ये कहती हैं कई लड़कियों से मोबाइल पाए गए और जब लड़कियों से ये कहा गया कि आप अपना ब्लूटूथ चेक करवाएं, जो आपने हिजाब पहन रखा है, आपके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है और ये एग्जामिनेशन सेंटर है, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, आपको तो हिजाब उतारना पड़ेगा और हिजाब पहन लीजिए, कोई बात नहीं, कम से कम हमें तलाशी तो दे दीजिए, कहीं ब्लूटूथ तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं है। यह हुआ दूसरा पक्ष। अब इसमें गलत कौन है? क्या आप धर्म के ऊपर राजनीति करेंगे या हंगामा करेंगे उस प्रिंसिपल के खिलाफ, या ये कहेंगे कि छात्राएं हिजाब के नाम पर, धर्म के नाम पर नकल मारना चाहती थी, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना चाहती थी? इसमें सही कौन, हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे। और राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। धार्मिक मसला निजी होना चाहिए, लेकिन इसको प्रचार प्रसार करके क्या बहुजन समाज एक और बड़े नेता को आमंत्रित कर रही है ताकि उनके पीछे पूरा का पूरा बहुजन समाज आ जाए। उनके इस प्रक्रम में डॉक्टर उदित राज ने कई बार ट्वीट किए, वो कांग्रेस में हैं और जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो नेता समाज में जाति और धर्म के नाम पर ऊपर उठने की कोशिश में हैं, वे लोग धर्म का सहारा लेते हैं, जाति का सहारा लेते हैं, भेदभाव का आरोप लगाते हैं। कभी किसी नेता को जो बहुजन समाज के हैं आपने वह आवाज उठाते हुए देखा कि फला गांव में 10 लोगों को आवास योजना के तहत आवास नहीं दिलवाई गई है, हम कटिबद्ध हैं अपने समाज के प्रति?
या 500 SC ST बच्चों को हमने पोशाक दिया या किताबें खरीद कर दी, हम इनका फीस भरेंगे। कई बार डायलॉग में बोल देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन बच्चों से फीस नहीं लेना, इसका मामा फीस भरेगा। बहुजन समाज के बच्चों का मामा कौन? कोई है हमारे नेता बहुजन समाज में जो बहुजन समाज के बच्चों का मामा बनकर, चाचा बनकर उसके स्कूल में पहुंचे, उसकी फीस भर दें, उसके कोचिंग सेंटर में पहुंचे, उसका फीस भर दें, उसे नई किताबें खरीद कर दे दें? धर्म की राजनीति तो कर लेते हैं, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर आ जाओ, बहुजन समाज जाग जाएगा। बहुजन समाज सोया ही कब था? बहुजन समाज नहीं सोया है। जितनी इमारतें आप देख रहे हैं, जितने ब्रिज देख रहे हैं, देश में कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो देश की आप बनावट देख रहे हैं, बहुजन समाज का निर्माण किया हुआ है। यह समाज सोया हुआ नहीं है, बस इसे बरगलाने की जो है कोशिश हो रही है हमारे नेताओं के द्वारा। जो लोग अपनी जाति के बारे में नहीं जानते, अब तो नए नए बच्चे अपने नाम के पीछे जाति लगाकर फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, ट्विटर प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं और चाहते हैं कम से कम जाति के नाम पे ही सही, धर्म के नाम पर ही सही, कुछ फॉलोअर, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। उनमें कंटेंट्स का अभाव हो गया है, वो ज्यादा अब नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं जाति धर्म करेंगे तो कुछ व्यूज बढ़ जाएगा, कुछ फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। क्या हमारा समाज रसातल में नहीं गिर रहा है? क्या क्रिएटिविटी कम नहीं हो रही है? ये सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। हमने सुना था बिहार प्रांत के रांची जिले में चमका एक सितारा था, फिरंगी को मार भगाओ बिरसा जी का नारा था। बिरसा मुंडा क्या कभी कहे थे मैं आदिवासी हूं और केवल आदिवासी के लिए लड़ रहा हूं? उनको इस देश से प्रेम था, भारत से प्रेम था और फिरंगियों को देखना नहीं चाहते थे। क्या सावित्री बाई फुले जो शिक्षण संस्थान चला रही थी, वह अनपढ़ छात्राओं को शिक्षित करना चाहती थी? कभी नहीं कहा कि हम फला फला जाति के छात्राओं को शिक्षित करेंगे। अब आपका एक और जवाब आएगा कि जो सवर्ण हैं, जो सामंतवादी हैं, वो जातिवाद करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। अगर वे करते हैं तो क्या उनके जैसे आप भी हैं? क्या दोनों एक जैसे ही हैं या आप कुछ अलग हैं, समाज में कुछ नया देना चाहते हैं? पेरियार साहब ने तो सीधे कह दिया था ये सब जो है भगवान भगवान, कहीं कोई ईश्वर नहीं है, हम इसे नहीं मानते। लेकिन पेरियार साहब ने कभी भी ये नहीं कहा था हम अपनी जाति के हैं और जाति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा था। किसी जाति विशेष पर अटैक नहीं कर रहा था। जहां से उनको तकलीफ थी, जो समझ में नहीं आया, ईश्वर उन्हें समझ में नहीं आया, ईश्वर का अस्तित्व उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने नकार दिया। हमारे डॉक्टर अंबेडकर क्या ये कहे थे कि ये संविधान जो आज मैं ड्राफ्ट करने जा रहा हूं संविधान सभा के अंदर, यह केवल SC ST के लिए है, OBC के लिए है? पूरे देश के लिए था। पूरे देश की भावनाओं को समाहित किया था संविधान ने, सबका हक अधिकार रखा था। तो हम क्यों ऐसा कर लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को घसीट कर केवल बहुजन समाज के बीच में ले आते हैं? डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश स्तर पर क्यों नहीं फैलाते हैं? हम क्यों नहीं ये साबित करना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर पूरे भारत के सबके लिए काम किया, वो केवल बहुजन समाज के लिए काम नहीं किया। केवल बहुजन समाज के लिए 395 अनुच्छेद नहीं लिखा और 311 सदस्य जो संविधान सभा में थे उनके सामने डिस्कस होता था, बहस होता था संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद के लिए। डॉक्टर अंबेडकर व्यथित थे बहुजन समाज के लिए, जो अशिक्षा था, जो लोगों में कमियां थी, उनको जगाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर चिंतित थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तो यह भी कहा था
महिलाएं भी डिप्रेस क्लास में आती है, महिलाओं से भी जो है भेदभाव किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम अपने नाम के आगे इनिशियल हटा देते हैं, जातिगत कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, जातिवाद अपने आप मिट जाएगा, हट जाएगा। मुट्ठी भर लोग, अगर आपका कहना सही है कि वो 10% है, 15% है, क्या 15% कितना चीखेंगे? क्या 85% को प्रभावित कर देंगे? अगर 85% को 15% प्रभावित नहीं कर सकता, तो 85% जो पॉपुलेशन है वह ये सोच ले कि आज से हमें अपने नाम के आगे किसी प्रकार का इनिशियल नहीं लगाना है, जातिगत कोई टिप्पणी नहीं करना है, जातिवाद खत्म करना है। धर्म लोगों का निजी मामला है, जो अपना धर्म स्वीकार करना चाहे, जो जैसा धर्म मानना चाहे वो माने, हमें इसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। और अपने समाज को डेवलप करें, आगे बढ़ाए। युवाओं को चाहिए कि वह ब्यूरोक्रेट्स बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर बहस होनी चाहिए। शिक्षा जो आज की तारीख में औद्योगिकरण हो गया है, शिक्षा में एक उद्योग बन चुका है। पहले क्या होता था? कॉपी कलम, लिखना पढ़ना, गुरुजी होते थे, बोलते थे, छात्र सुनते थे, लिखते थे। आजकल शिक्षा वो शिक्षा नहीं रही। अब तो जो नोट्स हैं वो मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, छात्रों को लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, और जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं तो सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है उसने अपनी जगह ले ली। कभी आप याद कीजिए, आज 30 से 40 साल पहले स्लेट के ऊपर पेंसिल से मैंने शुरू किया था। मैंने जब पढ़ाई शुरू किया था, स्लेट के ऊपर पेंसिल से लिखना शुरू किया था। उसके बाद दबात में एक लकड़ी का जो पेन बना लिया करते थे और डुबो डुबो कर लिखना लिखते थे। क्या आपके बच्चे ऐसा करते हैं? आपके बच्चे इतने इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं आपसे, उनका थैला इतना बड़ा होता है उनके वजन से ज्यादा। तो शिक्षा ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। जब उद्योग का रूप ले ले तो वहां पर जिसके जेब भरे होंगे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। यही सच है। बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए इस उद्योग धंधे से मुकाबला करना पड़ेगा। यही सच है जो समझ नहीं पा रहा है समाज के लोग। केवल हम फेमस हो जाएं, हम नेता बन जाएं, कोई धर्म परिवर्तन करके, कोई जाति परिवर्तन करके, किसी प्रकार का आग लगाकर हमें नेता बनना है, यह सोच समाज को परेशान कर रही है। हमारा बहुजन समाज आखिर अपना नेता किसको मानने को तैयार है? हम आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स चाहते हैं। अगर आप बहन मायावती जी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, नए जमाने की नेता हैं, तो आप कमेंट में बहन मायावती जी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप चिराग पासवान को मानते हैं, जो कि रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। अगर आप चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं, अपना आइकॉन मानते हैं, तो आप चंद्रशेखर आजाद का भी नाम लिख सकते हैं। ऐसे आप आकाश आनंद का भी नाम लिख सकते हैं। आप राजेंद्र पाल गौतम का भी अपना नाम दे सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर उनको आप मानते हैं। आपके हिसाब से बहुजन समाज को बेस्ट लीड, अच्छा नेतृत्व इन तमाम लोगों में से कौन दे सकता है? क्या डॉक्टर उदित राज जो कांग्रेस में हैं, बहुजन समाज की कुछ भलाई कर पाएंगे कांग्रेस में रहकर? या राजेंद्र पाल गौतम फिलहाल तो आम आदमी पार्टी में है, उसके विधायक हैं, क्या वहां रहकर बहुजन समाज का कुछ भला कर सकते हैं? और मैं इन नेताओं से पर्सनली मिला हूं, कई बार इंटरव्यू लिया है, और उनका जो कहना है कि अगर अलग से हम बहुजन समाज का एक नई शक्ल, एक नई पार्टी देकर पहुंचे तो बहुजन समाज हमें वहां वोट नहीं देती है। हम वहां इसलिए हैं, कुछ कांग्रेस का अपना वोट होता है, कुछ हमारे समाज का वोट होता है, दोनों मिलाकर ज्यादा होता है। ये डॉक्टर उदित राज जी ने कहा था। राजेंद्र पाल गौतम जी के पास जो वोट है आम आदमी पार्टी का वोट है,
और कुछ बहुजन समाज का, दोनों मिलाकर वोट होता है। और यही सोच को लेकर बहन मायावती जी 2022 में और 2007 में ब्राह्मणों को भी अपने साथ लिया था। ये मैं नेताओं की सोच बता रहा हूं। वो कहते हैं सबको मिलाकर ही वोट बैंक बढ़ता है, किसी खास किसी एक जाति को, एक समाज को लेकर हम सत्ता में नहीं आ सकते। इन तमाम नेताओं का ये ओपिनियन है। लेकिन बहुजन समाज सबसे बेस्ट नेता, अपना नेता किसे मानता है, ये हम आज आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी भाई भी हमें पहचान पाएं, जान पाएं। और मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।